रिक्शा नहीं, दूर खड़ी है, दूर खड़ी है काफ़ी। आ रहा है रिक्शा, आगे मिलेगा, रिक्शा आगे मिलेगा, अभी नहीं आया रिक्शा। हाँ आगे मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है जल्दी आ जाओ, पीछे पीछे मम्मी आ रही है, पीछे पीछे रिक्शा मिलेगा। ले 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 क्यों मिट्टी में चलते चलते बन रहा है, 100 का भी बनेगा देख। तुझे तो वही अच्छा लगता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उधर जाना। अभी काट लेता, कुत्ते होते हैं उधर ही पहुँच। हेलो एवरीवन, एबीएस मुरैना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और ये लो मैं चल दी, तो मम्मी से मैं ये बात करती जा रही थी, सब लोग ये बोलेंगे इनका तो रोज़ का जाना रहता है, मुंह उठा के चल देती हैं। तो फिर मम्मी बोलती हैं कि अरे अपना काम होता है, कोई अपना होता है तभी तो कहीं कोई जाता है, और कोई बुलाएगा तो जाया ही जाएगा। और पता नहीं शर्म सी आती है ऐसे ही, मतलब क्योंकि मेरे तो सारी फैमिली वाली मतलब बहनें और ननद वगैरह मतलब यहीं पे हैं, तो बुलाती हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर शर्म भी लगती है कि कोई क्या सोचेगा। तो मम्मी कह रही थी अरे सोचने वाले तो क्या सोचते रहते हैं, उसमें क्या, कहीं बाहर और कहीं जा रही हो क्या, अपने के पास ही दुनिया जाता है। तो बस यही कह रही थी कि कोई सोचेगा कि बस मुँह उठा देती हैं और चल देती हैं। तो यही हम लोग बातें करते चले जा रहे थे। तो जा रहे हैं, बड़ी दीदी ने बुलाया था, मतलब मुझसे तो छोटी है ननद, तो उनने बुलाया था मुझे। तो मैं जा रही थी, बोली भाभी घूम जाओ आके। वो आ नहीं पाई थी क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी, तो वो नहीं आई थी, काफ़ी दिन हो गए उनको। तो मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो शौर्य की मैं इधर डांट लगा रही थी, शौर्य को बाबा ने पैसे दिए होंगे, तो शौर्य है ना वो ले आए थे। अरे वो क्या चुटकी की वो आती है ना इलायची, तो वही सॉल ले आए थे। तो उनकी डांट रही थी मैं डांट दे मतलब डांट रही थी कि तुम क्यों लेके आए हो, ऐसी पुड़िया खाने की आदत पड़ जाएगी और तुम ये लेके आए हो। तो बोला मम्मा पुड़िया नहीं है, इलायची है, खाली उसमें इलायची होती है, उसके अंदर सिर्फ इलायची ही निकलती है और कुछ नहीं होता है। तब भी मैं डांट रही थी, नहीं मैंने कहा ये चीज़ आज के बाद खा पाई तो समझ लेना। तो वो शर्म, उसे शर्म आ रही थी, रिक्शा में बैठा था ना, तो सोच कह रहा था उस रिक्शा वाला सुन रहा है। मैंने इतनी शर्म लगे तो क्यों लेके आओ, तो फिर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। तो बस सॉरी की यही रहती हैं उन्हें, बस पैसे मिल जाएं तो ये देखो फाड़ रहे हैं। और मुझे ऐसे कोई पुड़िया टाइप का फाड़ता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैं इसको देख रही थी, मुझे गुस्सा आ रही थी तो वो खैर इलायची उसके अंदर, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इलायची, वो बाबा इलायची आती है ना, तो वही थी। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है ऐसे पुड़िया फाड़ के हाथ में ले रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। तो बोल रहा था कि ये पुड़िया नहीं है मम्मा, इलायची। मैंने इलायची, इलायची घर की इलायची खा लो, पुड़िया में आती है ना तो फाड़ के खाने ही बेकार लगता है। तो ऐसे ही मैं उसकी डांट लगा रही थी। तो उसे अब कह रहा अब नहीं कभी लूँगा, और कहता है मैं आपके लिए लेके आया था। मैंने कहा और क्या मेरे लिए, तो मैंने मंगवाई थी क्या मेरे लिए लेके आया। और पता चला ना कि डांट रही है, तो कह रहा था मैं आपके लिए लेके आया था। मैंने कहा और क्या मेरे लिए, मैंने मंगवाई ही नहीं है तो मेरे लिए क्यों लेके आया। तो बस यही डांट खाते जा रहे हैं शौर्य, और इनकी हमेशा डांट पड़ती रहती है क्योंकि ऐसे काम ही करते हैं। ये देखो हाथ में लेके, और आप कह रहे बोला था आपने तो मेरे पैंट की वीडियो बना रही, फटे पैंट की। मैंने फटा पैंट क्यों पहन के आई है, तो बोला आपने ही तो दिलाया था मुझे फटा पैंट। मैंने कहा और क्या, चल ही रहे फटे पैंट तो दिलवाऊंगी। तो अब दीदी के यहाँ पे आ गए हैं। तो मम्मी तो दीदी से बात कर रही हैं, और सौरभ रौनक से बात करने लगे, फिर हनी से बात करने लगे, अपने भाई से। ऐसे ही उन्होंने 3-4 घंटे निकल गए, पता नहीं चलते हैं अपने मतलब जो अपने लोग होते हैं उनके यहाँ आ जाओ तो कुछ भी समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो और मैं इधर जैसे बात करी, जय पता नहीं कुछ बता रहा था अपने मतलब इसमें लैपटॉप में है ना कुछ अपने कॉलेज के कुछ है ना दिखा रहा था, देखो मामी उसने अभी एडमिशन लिया, उसका सरकारी एडमिशन हो गया है शायद, क्या इंजीनियरिंग कर रहा है शायद ये। तो वही कुछ मुझे बता रहा था, बोलो मामी आप देखो ये मतलब जो भी उसने सब्जेक्ट लिया उसी के बारे में। तो फिर मैं उसके पास ही बैठ गई थी, और मम्मी इधर दीदी से बात कर रही थी, इधर मैं हनी से बोल रही थी हनी आए करो। इधर जय अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था कंप्यूटर लैपटॉप में, सॉरी। तो बस मुझे भी काफ़ी तेज़ जुकाम हुआ है। और ये देखो मैं बाहर निकल आई हूँ, उसके शैडो के पास आ गई हूँ। ये शैडो बहुत ही ज़्यादा है ना शैतानी करता है, छुपन छुपाई खेलता है। और इसने तो हंस हंस के पेट फूल गया मेरा इसके साथ में, हंस हंस के, इतना शैतान है ये।
रौनक से बोल रही थी हाय करो। रौनक बोली मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा कुछ बोलो मामी मैं क्या बोलूँ। तो रौनक हमारी कैमरा साए तो नहीं बोलेंगे, वो कैमरा साए तो नहीं है, लेकिन है ना थोड़ी सी ऐसे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। बहुत ही इंटेलिजेंट है ये तीनों बच्चे, बहुत ही ज़्यादा हर एक ऑलराउंडर मान लो आप इन सबको, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बस यही है। और ये इनको देखो, ये शौर्य है ना, शौर्य को देख रहे हैं। शौर्य है ना ऊपर है, खड़े हुए हैं दूसरी मंजिल पे, तो ये शौर्य को देख रहे हैं। कभी शौर्य इनके बिल्कुल काबू में नहीं आ पाते हैं। शौर्य को इसने आज तक शौर्य को सूंघ नहीं पाया है, क्योंकि जब जाते हैं तो पहले ही बोलते थे बुआ जी शैडो को बंद कर देना, तो बुआ जी बंद कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि और फिर ये इसको रूम में बंद कर देते हैं जब तक हम लोग नहीं जाते हैं। तो अभी ये छत पर शौर्य दूसरी मंजिल पर चला गया था, तो इसको बाहर निकाल दिया था। तो ये बाहर आ गया था, तो शौर्य छत पे से इसको चिढ़ा रहे थे शैडो को, तो ये शौर्य की तरफ ही बार बार देख रहा था, बार बार शौर्य की तरफ देख रहा था। देखो ये छुपन छुपाई खेल रहा है। छुपन छुपाई खेल रहा है। रौनक देख पकड़ना। रौनक इतनी थक चुकी थी कि पानी पानी चिल्लाने लगी थी। इसके साथ खेल खेल के इसने इतना परेशान कर लिया था उसको। बोल रही थी पानी पानी, और वो भी पानी पीने आया था। ये देखो इतना ये नॉटी है। शौर्य का इसने क्या है कि है ना, शौर्य के वो सूज होता है ना, उसको सूंघ लिया। अब तो इसको लगा कि है ना और तो सब मिल गए मुझको, सबको मैंने देख लिया है, शौर्य कहाँ है। तो ये किचन में गया, कमरे में गया, और जितने भी कमरे सब में देखा है जाके, तो इसे शौर्य नहीं मिला। फिर छत पे गया जाके, पर शौर्य तब तक तीसरी मंजिल पे चढ़ चुके थे, उनको है ना मिल नहीं पाए हैं। तो इतने मतलब डॉगी कितने ज़्यादा है, मतलब हर एक चीज़ से सूंघ लेते हैं कि वो कोई है जो अगला मिल नहीं पा रहा है। शौर्य इनको हंस तक नहीं मिली है डॉगी को। तो अब हम जा रहे थे, दीदी से कह रहे थे अब कब आओगी आप, तो बोल रही थी देखो मैं आऊँगी, ऐसे ही बोल देती है, इनको कभी टाइम ही नहीं मिलता। आएंगी आएंगी, निकालती नहीं है टाइम हमारी नंद रानी। वीडियो देखे तो देखते सुन लेना, हम मैं कैसे टाइम निकाल लेती हूँ, तुम नहीं आ पाती हो। तो फिर बस चलते हैं घर के लिए। जाते जाते बिल्कुल शाम हो गई थी, आए भी 2:30-3 बज गया था आते आते। और ये देखो कह रहा है भाई भाई मुझे जय भैया मुझे उल्टा कर दो। इनको ऐसे ही खेल और खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो अंधेरा हो चुका है, देखो बाहर निकल आए हैं, हाई कर रहे हैं बच्चे। फिर मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था चलो मेरे साथ चलो, छोड़ के आओ मैं, और कुछ चलो तो मैं खिला देती हूँ। तो बोल रहे थे नहीं रात हो जाए, मैंने कहा चलो चलो। फिर मैं इनको ज़बरदस्ती करके बच्चों को ले गई थी। तो फिर उनको है ना बच्चों को है ना जो भी उनका मन था वो खिलाया था। तो बच्चों को यहाँ ले आई थी, तो उन्होंने मोमोज खाए थे, नहीं खाए नहीं थे इन्होंने, है ना कहा था मम्मी यहाँ नहीं खाएंगे, घर पे ही खा लेंगे। तो पैक करा के दे दिए थे, और मैंने भी ले लिए थे। ये अच्छा बनाता है मोमोज। तो बस ये लोग को यहाँ तक छोड़ दिया था, फिर हमें रिक्शा मिल गया था, हम लोग आ गए थे घर। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड।